What are these things? Sir, Listening, listening, speaking, speaking, reading, reading, writing. 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 These are actually the basic pillars of any of the languages. Got it, my point? Like whatever the language you learn, आप कोई सा भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसको अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं इसके, जैसे आपने इंग्लिश सीखा है या आपने हिंदी जानते हो या कोई और लैंग्वेज आप जानते हो, सेगमेंट्स से हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीख कर आप यही 4 एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कोई बंदा बोल रहा है अगर इंग्लिश में, तो आप उसको सुनकर समझ सकते हो, या अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप बोल सकते हो, दैट इज स्पीकिंग। या अगर आप ये लैंग्वेज जान रहे हो, कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो आसानी से, या आप खुद उस चीज को लिख सकते हो। इसके अलावा, ये 4 चीजों के अलावा कोई और एप्लीकेशंस नहीं है, कोई और यूसेजेस नहीं है किसी भी लैंग्वेज का। अगर है तो आप मुझे एक्नॉलेज करेंगे। एनीबॉडी हैविंग एनी? ओके, now let me make you understand something very crystal and clear here, guys. Like in terms of learning Hindi, हिंदी लर्निंग में क्या हुआ कि हम लोग दरअसल सबसे पहले जो है वो स्पीकिंग किए। हम लोग सबसे पहले बोलना सीखे। ये रीडिंग और राइटिंग हम लोग बाद में सीखे, है या नहीं? जो भी हमारा मदर टंग है, जैसे हिंदी की ही बात करें तो हम लोग सबसे पहले बोलना सीखे। लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमें कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है तो हम उसको सुनकर समझ सकते हैं, आसानी से हम सुन के समझ लेते हैं। आप कहीं पे लिखा हुआ है इंग्लिश में तो आसानी से रीडिंग भी कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है स्पीकिंग, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हिंदी में सबसे पहले आप यही चीज करते हो इन केस ऑफ हिंदी, बट इंग्लिश में हर चीज हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी कर ले रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल एडवर्स कंडीशन है यहाँ पे। कोई बताएंगे प्लीज? एनीवन? Because English is not my native language. Sir, Okay, every English language is needs not my native language. Okay. sir, every language needs practice, sir. और हम लोग हिंदी में ये इसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं सर, तो इसके लिए प्रैक्टिस का नीड होता है, तो ये स्पीकिंग बेटर होता है। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि एक बच्चा, आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग अपने परिवेश की बात करें, अपने इन्वायरमेंट की बात करें, तो एक बच्चा सबसे पहले बोलना सीख जाता है। रीडिंग और राइटिंग है ना, वो बाद में सीखता है। वो जब स्कूल में जाता है तब वो रीडिंग सीखता है प्रॉपरली, तब वो राइटिंग सीखता है, लेकिन सबसे पहले वो बोलना सीख जाता है। और इंग्लिश के साथ यही हो रहा है हमारा कि हम लोग सब कुछ सीख जाते हैं लेकिन बोलने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ताकि इफेक्टिवली कैसे बोले। ये क्यों होता है? मेजर डिफरेंस क्या है? किसी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि क्योंकि हमारा मदर टंग है तो हर तरफ हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। क्लियर? हर तरफ एनवायरनमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इजंट इट? यस यही सर। बोल रहे हैं ना आप? यस सर, यस सर, यस बिल्कुल। सर। एग्जैक्टली। तो स्पीकिंग इसलिए डेवलप हो जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। डू यू एग्री गाइस? इसका स्पेलिंग क्या होगा, TICE या TISE? विच वन इज करेक्ट? सी सर। TI CE या SE? विच वन इज करेक्ट? CE होगा सर। सी सर। C. Both are correct. C. This is actually the noun form and it is a verb form. वर्ब। यस। Okay. ओके सर। It is as similar as advice. Advice का स्पेलिंग क्या होता है? ADVICE भी होता है और ADVISE ADVISE भी होता भी होता है, दोनों होता है। S. It is also correct. It is also correct. जो C वाला टर्म है वो नाउन है, जो S वाला टर्म है वो वर्ब है। है। क्लियर? Yes, sir. एक चीज समझे कि हम लोग सबसे पहले स्पीकिंग इसलिए सीख जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे कोई भी बच्चा स्पीकिंग को सबसे जल्दी इंप्रूव कर लेता है। बोलना इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो कैसे सीखता है, बस सुन सुन। वो जो सुनता है उसको बोलता है, जो सुनता है वो उसको बोलता है, दैट्स इट। बस लिसनिंग किया,
वो सुन रहा है कि हाँ इसे लैपटॉप कहते हैं तो वो भी लैपटॉप बोलने लगता है, इसे मार्कर कहते हैं तो वो भी मार्कर बोलने लगता है। तो सुन सुनकर वो भी उसको प्रैक्टिस करने लगता है। तो प्रैक्टिस से हम लोग सीख जाते हैं। और यही वो कारण है, यही वो चीज है जो हम लोग लैक कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। आपको नॉलेज भी है इंग्लिश का, ग्रामर का, रूल्स भी पता है, बहुत सारे वर्ड्स भी आप रटे हुए हैं। इनफैक्ट हिंदी में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप बहुत सारे वर्ड्स रोज रोज याद करते होंगे। हिंदी के वर्ड्स कभी याद किए नहीं होंगे, फिर भी आप बोलना सीख गए। लेकिन इंग्लिश में सबसे ज्यादा ग्रामर का रूल भी सीखे एज कम्पेयर टू हिंदी। वर्ड्स को भी, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड्स मेमोराइज किए। स्टिल आप बोल नहीं पा रहे, नॉलेज होने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद। रीजन है प्रैक्टिस। डू यू अग्री? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाता, उसके पीछे कारण क्या है? कैन वी डिस्कस सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट आर द बेसिक हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स क्या है, वो बैरियर्स है क्या, क्यों कोई बंदा नहीं बोल पाता इंग्लिश? बताइए। सर आप लोग इस सेंटेंस चीज को फ्रेमिंग एक्सपीरियंस because कर they पा रहे हैं? have क्यों नहीं बोल पाता है Agitation, बंदा? agitation, Lack of sir. confidence, hesitations. Agitation, sir. Agitation, agitations, and environment. बार बार एक एक Less वर्ड हाईलाइट हो रहा है, confidence, sir. हेजिटेशन। बहुत Due to हेजिटेशन less होता है। confidence. Yes, sir. Lack of तो confidence, sir. And sir, देखिए, another thing is that what people think about what we are speaking, sir. या एग्जैक्टली द सेम थिंग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? Yes, ना sir. कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें ना साथ साथ चलने वाला चीज है। अगर आपका हेजिटेशन, क्लियर, अगर हेजिटेशन डाउन है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस हाई होगा, और अगर कॉन्फिडेंस हाई है तो हेजिटेशन डाउन होगा। ये क्या बोलते हैं ना साइंस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। Yes, sir. तो ये हेजिटेशन एक कारण है, कॉन्फिडेंस एक कारण है, लो कॉन्फिडेंस, हाई हेजिटेशन। और कुछ बताएं प्लीज। The lack of practice. लैक ऑफ सर प्रैक्टिस। और इन्वायरमेंट कोई? भी मैटर करता है सर। क्या बोल रहे हैं? इन्वायरमेंट भी मैटर करता है सर। Lack of एनवायरमेंट। vocabulary, sir. सर फमलिंग वोकैबुलरी, चले वोकैबुलरी की बात हुई। चले लिखें लाइक वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है? स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यस सर वर्ड्स Yes, sir. कलेक्शंस, lack है या of नहीं? word meaning, yes sir. शब्द हु स्टेटेड शब्द वोकैबुलरी? भंडार. मिस्टर चंचल। हाँ, Sir. शब्द भंडार, शब्दकोश। वो तो फिर वो Yes, sir. डिक्शनरी वाला टर्म आ गया। यस, And sir, लाइक चंचल कुमार। sir, चंचल जी बहुत सीधा सीधा डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। अगर मैं आपको एक नोटबुक दे दूं या एक बुकलेट दे दूं, उसमें मानकर चले 5 से 6 हजार वर्ड्स हैं या 8-10 वर्ड्स, और आपने ऐसा किया कि सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लिया, क्लियर, आप सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लिया अच्छे से अपने जहन में, एकदम उसको याद कर लिया अच्छे तरीके से। हर वर्ड्स कहीं से पूछो रैंडमली भी आप उसको जान पाओगे, उसका मीनिंग बता पाओगे। लेकिन अगर आपको वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने ही नहीं आएगा हाँ sir. तो आप इंग्लिश Phrasal बोलोगे? sentence. The sentence making. जी. Making of phrasal sentence. क्या आप बोल पाएंगे फिर? आपने आपने देखा होगा, स्पेशली मिस्टर चंचल, यू बिलोंग टू द सेम डोमेन, लाइक बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास वोकैबुलरी का लिस्ट बहुत अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा एक वर्ड्स का स्टॉक होता है, फिर भी वो सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाते हैं। रीजन क्या है? ग्रामर रूल्स अगर नहीं पता होगा, ठीक है, ग्रामर रूल्स, और ये रूल्स ही Yes. हमें बताएगा कि हम दरअसल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन, क्लियर? तो जो वर्ड्स है उसको ग्रामर रूल्स के तहत हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, तभी आप सेंटेंसेस बना पाओगे। और यहाँ पे आप चाहे कोई बंदा कुछ बोल रहा है इंग्लिश में, या आपको कुछ कहना है,
या आप कहीं पे कुछ रीडिंग डाल रहे हो, या आपको कुछ लिखना है, हर जगह दरअसल आप सेंटेंस ही फ्रेम करते हो। ठीक है, आपके पास वर्ड्स होंगे, बहुत सारे वर्ड्स, तो उस ग्रामर रूल्स हमें बताएगा कि कौन से वर्ड्स को पहले रखना है, किसके बाद क्या रखना है, किसके पहले क्या रखना है, कौन पहले होगा कौन आखिर में होगा, है या नहीं। बट इसके अलावा भी और कुछ कारण है जिसके कारण हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कैन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स? कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी किसी का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए बोलिए। Pronunciation. सर PRO PRON, यहाँ तक तो मुझे पता है, उसके बाद बता दें। NUNCIAN. NUN या NOUN? No, sir. NUN. UN. CIATION. pronunciation, Pronunciation. sir. Pronunciation. Which one is correct? Pronunciation, sir. NUN. कुछ लोग N बोल रहे हैं। CIATION. NUN is correct. Which one is correct? Sir, second one. The NUN. first one. तब तक तो आपने गूगल भी कर लिया होगा, राइट? No, तो No, the sir. first one. ऑब्वियसली ये करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। क्लियर Yes, sir. है या नहीं? अच्छा, ये तो प्रोनाउंसिएशन दरअसल एक नाउन फॉर्म है। जैसे हम अगर किसी को कहते हैं कि जरा इसको ये करना, उसका उच्चारण करना, इसको इंग्लिश में कैसा बोलते हैं हम? Pronounce करना. क्या बोलेंगे? Can you PRO। pronunciate? Pronounce में NOUN लगेगा. अभी देखिए, अगेन अगेन हमारे पास दो वर्ड्स आ गए, प्रोनाउंस करना या फिर प्रोनाउंशिएट करना। Pronunciate. और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दोनों करेक्ट है, बट ये जो वर्ड है ना, ये ज्यादा फॉर्मली यूज होता है, ये बहुत रेयरली यूज होता है, सेकंड वर्ड। Yes. क्लियर? कैसे बोलेंगे इसका जरा उच्चारण करना, तो प्लीज प्रोनाउंस इट, या इसका प्रोनाउंशिएट भी बोल सकते हैं। Yes. ठीक है, और दोनों वर्ब फॉर्म है, और यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन इज अ नाउन फॉर्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कभी कभी किसी किसी बंदे का ना हेजिटेशन उतना नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, वर्ड का स्टॉक्स भी अच्छा है, ग्रामर रूल्स भी पता है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर भी लेता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाता है, सॉरी शिकार हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. तो इसलिए हर एक सेगमेंट को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है अपने इंग्लिश को ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि इंटरेस्टिंगली अगर ये सारी चीजों को हम लोग देखें, ताकि ये सारा का सारा चीज, तो ये सब हर किसी का तार न कहीं प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। अगर आप, जैसे अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, उस वर्ड से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको यूज नहीं करोगे, तो फिर वो वर्थलेस हो जाएगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। लाइकवाइज कॉन्फिडेंस आपका कैसे हाई होगा? आप खुद ही सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस हाई कैसे होगा, हेजिटेशन डाउन कैसे होगा? बोलिए, आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे तभी ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई ग्रामर रूल्स आप सीख लिए कि ये करेक्ट सेंटेंस है, ये रॉन्ग है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। उस ग्रामर रूल्स को कंसोलिडेट करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट, अगर मैंने किसी प्रोनाउंसिएशन को आपको बताया कि ये दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, तो आप उसको अगर बार बार अप्लाई नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली वो फिर उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो कभी कभी अगर आपको एनवायरनमेंट मिल भी गया, ठीक है, एनवायरनमेंट मिल भी गया और इस एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा। एनवायरनमेंट भी अगर ऐसा हो कि अगर मानकर चले आप लोग आज से एक रेजोल्यूशन लिए हैं कि आज से 4-5 फ्रेंड्स बीच में हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में, और एक रूल बनाते हैं कि आज से 1 घंटे हम लोग हर दिन थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक्स पे इंग्लिश में। और अगर आप डिस्कशन करना स्टार्ट करते हो, सारे लोग इंग्लिश में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं,
और वहां पे क्या है कि अगर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं रहेगा तो फिर क्या है कि उस प्रैक्टिस से थोड़ा गलत बोलने का भी आदत हो जाएगा। अगर उस ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा एटलीस्ट होना चाहिए जो आपको करेक्ट कर पाए कि हाँ ये ब्लंडर है, ये रॉन्ग है, ये सही है। तो थोड़ा कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेंड बंदा होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सही एनवायरनमेंट का Yes. भी होना जरूरी है विद राइट सुपरविजन। तो इन सबका तार एक्चुअल में जुड़ा हुआ है प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लाख वर्ड्स को रट लो, कितना भी ग्रामर रूल्स को कमांड कर लो, सही से प्रोनाउंसिएशन अगर आप सीख भी जाओ, लेकिन वो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस। हेजिटेशन आपका डाउन कैसे होगा? प्रैक्टिस ही करना होगा। कॉन्फिडेंस हाई कैसे होगा? प्रैक्टिस ही करना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको इंगेज करना है। देखिए सिंपल सा चीज है कि एक अच्छा स्विमर बनने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़ना होगा कि इस स्टाइल में मुझे इस तरीके का एक्टिविटी करना है एंड ऑल। आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना होगा अपने आप को स्विमिंग में, प्रैक्टिस में। तो एक अच्छा स्विमर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग करनी होगी। एक अच्छा एथलीट बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सिंपल लॉजिक है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से सेशंस। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप किसी को सुनते हो, ठीक है, ये 4 बेसिक पिलर्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और सबसे ज्यादा किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है तो सुन सुनकर। क्योंकि हम लोग सुन सुनकर ही हिंदी बोलना सीख गए। आज तक हम लोग हिंदी ग्रामर उतना आराम से, उतना अटेंटिवली पढ़े नहीं है, ज्यादा पढ़े नहीं, ठीक है, ज्यादा वर्ड्स को मेमोराइज नहीं किए, लेकिन फिर भी हम लोग बोलना सीख गए। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट था और उस एनवायरनमेंट में हम लोग बस सुनते गए कि इसको ऐसा बोला जाता है और उसको बोलते गए, प्रैक्टिस करते चले गए। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो कि कोई बंदा अगर कुछ कहता है, आप सुनते हो और समझते हो, तो कोई भी कुछ कहेगा तो एक सेंटेंस ही बोलेगा। आप सुनते हो तो जाहिर है कि वो किसी ना किसी तरीके का एक सेंटेंस होता है। आप समझ कैसे पाएंगे? कोई कुछ कह रहा है, आप समझ कैसे पाएंगे कि वो एक क्वेश्चन है या वो एक आंसर है या वो क्या है? तो आपको सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मतलब आमीन आपकी तारीफ की जा रही है, या आपको आपको आपका ये ब्लेसिंग्स है, या ये कर्सिंग्स है, ये ऑर्डर है, या रिक्वेस्ट है, ये कमांड है, किस किस टोन का सेंटेंस है, किस नेचर का सेंटेंस है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कुछ लिखते हो तो जाहिर है, अगर आप कोई जर्नल्स लिख रहे हो, रिपोर्ट है, आर्टिकल है, कुछ भी, तो पहले एक सेंटेंस ही लिखेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर अगेन तीसरा सेंटेंस। तो देयर वुड बी अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट our session based on sentence formation. I told you to be handy with a pen and paper, guys. तो सेंटेंस दरअसल हम लोग जब फ्रेम करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए एक बेसिक सा अग्रीमेंट है, जिसके लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये 2 चीजें हमें बहुत जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर मैं पूछूं किसी से कि वर्ब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा प्लीज? Sir, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? Action. the state of being, Action, state sir. of possession. Verb is Present action word. verb is a Anything action word. what we can do. Anything what we do. That is action word. एनिंग व्हाट वी डू। अगर मैं बोलूं मिस्टर चंचल कि यू आर चंचल, यू आर चंचल, तो यहाँ पे यू आर चंचल, ये एक सेंटेंस है या नहीं है? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. सर किसी चीज का होना या करना Doing वर्ब and being what? State of being का है sir. Sir, यहाँ State of helping verb. position, state of action, state of being. Sir, state of action, state of being, and state of State of position position as Yes, well. sir. देखिए सारे लोग are आंसर दे रहे हैं जो ऑलरेडी सेशन अटेंड कर चुके हैं इंग्लिश कैफे का प्रीवियसली। अब मिस्टर चंचल जी, आप प्लीज आप समझिए इस चीज को कि जैसा आपने बोला कि यू आर चंचल, ये सेंटेंस सही है या गलत है? बस आप इतना बता दो। सही है सर। मिस्टर चंचल, यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलूं कि ये सही है ना, अगर मैं बोलूं ही हैज
गवर्नमेंट मुकेश, जॉब। सही है सर। मिस्टर चंचल, what sir? यू आर चंचल, यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? R. तो क्या यहाँ पे ये एनीथिंग दैट वी डू इज वर्ब? No, क्या no यहाँ पे sir, ये no sir. डूइंग हो रहा है It is कुछ? it is actually helping verbs. इट इज एक्चुअली It is हेल्पिंग a वर्ब। R state, is sir. It is अब ये only Statement state. हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? helping. Helping. Helping Helping verb. verb. Auxiliary verb. बताएं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? Helping verb है सर। Helping Main sir. verb. दरअसल Sorry sir, दरअसल main आर है verb ना। Sir, main verb. सर ये मेन वर्ब है। देखिए अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन है। दरअसल है ना, इज, एम, आर, ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो आर का फंक्शन है वो एक मेन वर्ब के जैसा है। है। Yes. क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर ही हैज अ गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे जो टर्म है हैज, क्या ये यहाँ पे कुछ डूइंग का सेंस दे रहा है क्या? क्या ये कोई क्रिया को दर्शा रहा है? कोई Possession sir. एक्शन को बता रहा है? होने Possession. का स्टेट सेंस ऑफ No, बता sir. रहा स्टेट State of पोजीशन possession. बता रहा है। क्लियर? तो Yes. ये दरअसल है एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब का रोल प्ले, वो आगे आप सीखेंगे। सेंटेंस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि दे प्ले गोल्फ, क्लियर? तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में ये एक वर्ब है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप Yes, देखेंगे sir. कि आर भी एक वर्ब है, हैज भी एक वर्ब है और प्ले भी एक वर्ब है, लेकिन सारे वर्ब का सेंस अलग है। एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक प्ले एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को बता रहा है, क्रिया को बता रहा है, काम को बता रहा है। हैज और आर एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को नहीं बता रहा है। हैज दरअसल स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है कि मतलब किसी के पास कोई चीज है, और आर एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes Yes, sir. sir. Yes, ओके। sir. तो इसीलिए ये सीधे तौर पे कहना कि वर्ब का मतलब सिर्फ क्रिया होता है, सिर्फ एक्शन होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वर्ब का मतलब एक्शन होता है, लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं होता है। वर्ब मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है और स्टेट ऑफ पोजेशन भी होता है। इज इट क्लियर? Yes sir. So what I told you, like in order to frame any of the sentence in English, what requires is subject plus verb, and verb refers to three kind of sense. Verb is basically of three types: a verb that represents state of being, and a kind of verb that expresses state of possession, and there is also a kind of verb that expresses state of action. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो आप नोट डाउन कर लो, बाद में एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को इन वन गो।
Can you see the picture here? Yes, 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 sir. sir. Now look at the picture here, guys. As I told you, like in order to frame any of the sentence, what basically requires is subject and verb. Okay? तो सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है इंग्लिश में किसी भी तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। क्लियर? और वर्ब हमें पता है कि वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, लाइक स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. गेटिंग एवरीबॉडी? yes, sir. सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि Yes, आप जब sir. भी कुछ बोलोगे तो जाहिर है एक सेंटेंस होगा, और उस सेंटेंस में तो वहां पे एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस होगा, या तो एक स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंस होगा, या फिर एक स्टेट ऑफ एक्शन का सेंस होगा। जब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी मतलब किसी के कुछ होने का सेंस, स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब हो गया किसी के पास कुछ होने का सेंस, और स्टेट ऑफ एक्शन मीन्स किसी के कुछ करने का सेंस। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बी फॉर्म का हर वर्ब का, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग हो या स्टेट ऑफ पोजीशन हो या स्टेट ऑफ एक्शन हो, हर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे भी स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है, स्टेट ऑफ एक्शन के लिए भी ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म है। क्लियर? ये जो बी और ये हैव और ये जो V1 है, ये पेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी जो सारे वर्ब्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, V1, V5, V2, ये सारे इनके डिराइव्ड फॉर्म्स हैं जो एज पर द टाइमिंग इनके इस्तेमाल किए जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब क्लियर हुआ यहाँ पे, लाइक जब भी हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे तो किसी के कुछ करने का सेंस होगा, किसी के कुछ पास होने का सेंस होगा, और थर्ड वन में किसी के कुछ फर्स्ट वन में किसी के कुछ होने का सेंस होगा, और सेकंड वाले में हैव फैमिली से किसी के पास कोई चीज होने का सेंस होगा, और थर्ड वन से किसी के कुछ करने का सेंस होगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि हर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होता है लेकिन फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये शैल या विल का इस्तेमाल होगा फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। लेकिन क्या शैल या विल इनफ है? यहाँ पे शैल या विल क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ टाइम बता रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में अगर किसी के कुछ होने का सेंस होगा तो इसी शैल या विल के साथ हम लोग क्या यूज कर देंगे? बताइए, इसी शैल या विल के साथ क्या यूज करेंगे? बी Member. यहाँ पे अटैच करेंगे बी, और यहाँ पे अटैच करेंगे हैव, और यहाँ पे अटैच करेंगे एक्शन V1। आप देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है बी, और ये जो टर्म है हैव, और ये जो टर्म है V1, इसी को यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर? ये जो बी है, ये जो हैव है, और ये जो V1 है, उसी वाले पेरेंट फॉर्म को यहाँ पे रखा गया है, जो क्या एक्सप्रेस करेगा? फ्यूचर में किसी के कुछ होने का सेंस। यहाँ पे देखिए इस वाले सेंटेंस में किसी के कुछ होने का सेंस फ्यूचर में, किसी के पास कोई चीज होने का सेंस फ्यूचर में, और किसी के कुछ करने का। इज इट क्लियर? मेरे इज पास इट एक क्लियर कार गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। फिलहाल आप ये समझ ले कि आप किसी भी तरीके का सेंटेंस बोलते हो, कैसा भी सेंटेंस, उसमें बेसिकली तीन सेंस होगा। या तो किसी के कुछ होने का सेंस, किसी के पास कुछ होने का सेंस, और किसी के कुछ करने का सेंस। इसी तीन सेंस को आप समझ लो, आप वर्ब को समझ लोगे, फिर आएगा आपके लिए इंग्लिश में। इसलिए मैं इस चीज को बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, बार बार आपको ऐसा एकदम हैमर कर रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपके जहन में बिल्कुल इम्प्लांट हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए ये चीजें। ना ओके? इज इट ओके गाइस? शैल वी मूव फर्दर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके सर। तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक थोड़ा चैलेंजिंग फैक्टर ये है कि ये जो इज, एम, आर है, ये तीन टर्म है,
आपको मालूम है कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए शैल बी या विल बी यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट में स्टेट ऑफ पोजीशन में हैज हैव में से कुछ यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड यूज करेंगे, और फ्यूचर के लिए शैल हैव या विल हैव यूज करेंगे। इन द सेम वे प्रेजेंट के लिए V1 और V5 यूज किया जाएगा, पास्ट के लिए V2 यूज करेंगे, और फ्यूचर के लिए शैल या विल के साथ V1 यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक कंफ्यूजिंग टर्म ये है, कुछ लोगों के साथ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किधर मैं इज यूज करूं, किधर मैं एम यूज करूं, और किधर आर यूज करूं, किधर वॉज यूज होगा, किधर वर यूज होगा, किधर हैज यूज होगा, किधर हैव यूज होगा। सो इन सारे कंफ्यूजन्स को डाइल्यूट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, सिंपल सा रूल है कि ये जो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट है, बेसिक सा अग्रीमेंट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये सिंपल सिंपल सा रूल है। क्लियर? और वर्ब के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जिस भी वर्ब के आखिर में एस लग जाए वो सिंगुलर होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन में एस या एस नहीं लगता, लेकिन नाउन में एस लगता है। क्लियर? जैसे मार्कर तो मार्कर्स, पेन तो पेन्स, प्लेयर तो प्लेयर्स। जो भी नाउन है, नाउन में एस लगने से वो प्लुरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। कोई सा भी नाउन है जिस नाउन में एस लगता है, सिंगुलर प्लुरल की बात करूं, जिसमें नाउन में अगर एस लगे तो वो प्लुरल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर है वर्ब। वर्ब में एस लगने से वो चीजें सिंगुलर हो जाता है। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इज है, एम है और आर है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में एस है? बताइए। वाज, इज, ऑब्वियसली यहाँ इज एम आर की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इज है, सॉरी। इस के आखिर में एस है, तो ये सिंगुलर वर्ब हुआ। विच मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज का इस्तेमाल होगा, और आर होगा प्लुरल वर्ब के साथ। ठीक है? एम हो गया आई के साथ हमेशा इस्तेमाल। नेक्स्ट इज वॉज एंड वर। तो वॉज और वर के केस में किसके आखिर में एस है? वाज, ऑब्वियसली Was. वॉज के साथ। तो वॉज इज अ सिंगुलर वर्ब, और वर क्या हुआ? एक प्लुरल वर्ब हो गया। ठीक है? क्या ये चीज आपको शैल या विल के केस में दिख रहा है? नो सर। नो सर। No, sir. शैल या विल के केस में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नो सर। तो इसीलिए यहाँ पे इसको सिंगुलर या प्लुरल वर्ब के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हम। और यहाँ पे हैज और हैव, हैज और हैव में किसके आखिर में से? हैज के हैज। आखिर में से। तो Has. हैज हो गया सिंगुलर Has. वर्ब और हैव हो गया प्लुरल वर्ब। और पास्ट के केस में हैड यूज करते हैं। तो हैड में एस है क्या? क्या हैड में एस लगता है? नहीं लगता। नो ये तो एक मात्र टर्म है। यहाँ पे तो ये एक मात्र टर्म हैड ही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो उससे मतलब नहीं है हम लोग। ना ओके। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ अगेन शैल या विल आ गया, तो इसको तो सिंगुलर या प्लुरल के रूल के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज होगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के लिए एप्लीकेबल है। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में आप देखो, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शैल या विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें कहीं पे भी एस नहीं लगता आखिर में। क्लियर? ये एक मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ एक्शन में देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो V1 और एक V5। तो इन दोनों में सिंगुलर कौन है? V5. V5। V5 ऑब्वियसली सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि जो V1 है, जैसे हो गया प्ले, तो प्ले में एस लग गया, प्लेज, तो ये हो गया V5, ये हो गया V1, हो गया V5। ठीक उसी तरीके से स्टडी तो स्टडीज, कम कम्स, गो गोज। जो भी V5 दरअसल होता ही है उसका एस या एस फॉर्म, वो सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, V1 या V5? V5 सर। अब V5. पास्ट के लिए देखिए आप, अगेन यहाँ पे V2 है, एकमात्र एक सिंगल टर्म है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो उससे मतलब नहीं है, हमें V2 ही यूज करना है। नाउ क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके गाइस।
अब यहाँ इसको मैं थोड़ा फ्रेश कर दे रहा हूँ। लाइक ये हो गया आपका इज, एम, आर। ठीक है। पास्ट के लिए हो गया वॉज और वर। और फ्यूचर के केस में हम लोग यूज करेंगे लाइक shall be, वेट वेट, शैल या विल के साथ बी यूज करेंगे। ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? yes sir, Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए, प्रेजेंट के केस में अगर हम देख रहे हैं, जैसे अगर मुझे कहना है कि वो एक इंजीनियर है, तो ये एक जो सेंटेंस है वो एक इंजीनियर है, यहाँ पे किसी के कुछ होने का सेंस है या किसी के पास कुछ होने का सेंस? बताइए। होने होने का अगर सेंस, सर। इंजीनियर। अगर मैं Correct, ऐसा sir. कहूँ अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे किसी के पास कुछ होने का सेंस है या किसी के कुछ होने का सेंस है या किसी के कुछ करने का सेंस है? सर ये किसी किसी के के पास पास कुछ होने होने पास का कुछ सेंस। होने पास। का sense. ऑब्वियसली किसी के पास है कोई चीज। ठीक है। हमारा सेंटेंस ऐसा है कि वो एक इंजीनियर है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? ही। ही। यस सर। अभी उसके लिए जाहिर है सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो क्या यूज करेंगे इज एम आर में से? is, ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, यस सर। तो क्या यूज किया जाएगा? इज। इज। अब प्लरल होता है, जैसे वे लोग आईपीएल प्लेयर्स हैं, तो हम कैसा यूज करते हैं? आर। और तो हम आर यूज करते हैं। ठीक है। और एम किधर यूज होगा जनरली? आई के केस में। क्लियर है ये चीजें? यस सर। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट, अगर हम पास्ट में अगर चीजों को बोले, सेम चीज कि वो वहां प्रेजेंट था, तो बताइए ये भी स्टेट ऑफ भी है, ये भी किसी के कहीं पे कुछ होने का ही सेंस है। क्लियर? he was present, तो वो वहां प्रेजेंट था, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ही वॉज प्रेजेंट या ही वर प्रेजेंट? he He was was present, he was He present. was. ही वॉज प्रेजेंट। क्लियर? मैं वहां प्रेजेंट था। I was I there. was present. आई वॉज प्रेजेंट देयर। आई वॉज Yeah. प्रेजेंट। क्लियर? और मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे? आई I एम am not here. आई I am एम present प्रेजेंट here. यूज करेंगे या प्रेजेंट आई है। इज प्रेजेंट यूज करेंगे? नो I सर। I am. आई एम। आई तो सिंगुलर है ना। I I singular but नो I सर, तो आई इज plural है। एक्सेप्शनल। नो सर, आई हर एक लोगों के लिए ये यूज करते हैं, इसलिए शायद इसे एम के फॉर्म में सर लिखा I है। के साथ M I ही ना जाए। singular है sir, आई सिंपल चीज है, आई सिंगुलर, तो आई के साथ इज यूज करेंगे ना। no sir, आई के साथ एंड इज एक यूज करेंगे या नहीं सिंपल एक करेंगे? हेल्पिंग वर्ब है जो नो सर, सिर्फ नहीं आई के लिए करेंगे। इस्तेमाल होता है। Exceptional। बताइए इंग्लिश का, देखिए नॉलेज है ना आप लोगों को, तो पहले से ये होता है इसीलिए। यस तो सर, ये आई एक्सेप्शन एम एन हमेशा एक्सेप्शनल केस। इट इज इंडिविजुअल विच फॉलो ओनली एम। I first person है sir, वी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन। ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं? मैंने कुछ लिखा है। I is one or a letter of अल्फाबेट। लेटर ऑफ अल्फाबेट। ओ A letter of alphabet है। आई इज जस्ट क्या यूज लेटर करेंगे? ऑफ। I क्या यूज is, करेंगे इधर? आई इज या आई एम या आई आर?
I Is is. is अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि आई के साथ एम लगता है। सर आई एम होगा सर, आई एम No, अनेबल no, ऑफ। no, no, no. I is होगा सर। In this sentence, I is. I am वकील confirm I is। साहिबा, एम लगता है। I am वकील होगा सर। मिस सना, वकील साहिबा, यहाँ पे आई एम अ लेटर ऑफ अल्फाबेट नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? I Is is. sir। आई अ लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई इज करेक्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. अभी देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सुना होगा कि इज प्लस नॉट के लिए इजंट यूज करते हैं, आर प्लस नॉट के लिए आरंट यूज करते हैं। ठीक है? Yes sir। और एम प्लस नॉट के लिए भी आरंट ही यूज करते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आई आरंट अरेंट अ डॉक्टर। डॉक्टर। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? yes sir। यस अब सर। यहाँ आई के साथ क्या लग रहा है? अरेंट। R लगी। आई के साथ आर लग गया। यहाँ पे आई के साथ क्या लग गया? इज। और यहाँ पे आई के साथ क्या लग रहा है? एम। एम। क्लियर? तो आई के साथ इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, आर भी लग सकता है सिचुएशनली। लेकिन एम जो है वो हमेशा और हमेशा आई के साथ ही जाएगा। बात समझ में आया? आई के साथ इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, आर भी लग सकता है। ये आई के पास ऑप्शन है, लेकिन एम के पास ऑप्शन नहीं है। एम हमेशा और हमेशा आई के साथ ही आई के इस्तेमाल साथ होगा। आई के साथ ही। इज इट क्लियर? यस yes सर। Yes, sir. तो अभी कोई तो लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सा चीज है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करेंगे, प्लरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करेंगे। एक्सेप्शन बस दो चीजें, आई और यू। ठीक है? यू क्या है ना, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, यू प्लरल के लिए भी यूज होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। तो आप यू को जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो ऐसा नहीं कि यू के साथ हम इज यूज कर दें। और जब यू को प्लरल प्लरल फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो हम ऐसा नहीं कि यू के साथ आर यूज कर दें। यू के साथ हमेशा और हमेशा हम लोग आर ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लरल हो। इज इट क्लियर? तो बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस दो चीजें हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब होगा। एक्सेप्शंस बस दो चीजें, आई और यू। और आई के साथ एम जाएगा और यू के साथ आर जाएगा। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ पास्ट, yes वॉज एंड वर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यू एक्सेप्शन है। यू सिंगुलर भी है, प्लरल भी है। तो जिस तरीके से यू के साथ आर लगता है, ठीक उसी तरीके से यू के साथ वर लगेगा यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, शैल बी विल बी। तो इसका इस्तेमाल आप सीख लें, सभी जगह आपको समझ में आएगा। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, लाइक आई हो गया और वी हो गया, इनके साथ दरअसल हम लोग शैल का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो रेस्ट पर्सन है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, है ना, कोई नाउन हो गया, यू हो गया, या फिर आपका दे हो गया, इन सब के साथ हम लोग यूज करेंगे विल फॉर जनरल केसेस। क्लियर? जनरल केसेस इन द सेंस लाइक जब आपको सिंपल एक सेंटेंस बोलना है साधारण रूप से, तब आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे। और बाकी जो रेस्ट पर्सन है, ही, शी, यू, इट, दिस, दे या कुछ भी है, उन सब के साथ हम लोग विल यूज करेंगे फॉर जनरल केसेस। इज इट क्लियर? और अगर सेंटेंस एम्फेटिक होता है, मतलब अगर हमें कभी सेंटेंस में थोड़ा जोर डालकर बोलना है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं लाइक कभी कोई थ्रेट है, प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, तो वहां पे हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलना हो। जैसे अगर मैं कहूँ सिंपली कि नेक्स्ट मंथ मैं दिल्ली जाऊंगा, तो हम सिंपली बोलेंगे आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। सॉरी, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर मैं एम्फेसाइज कर दूं, थोड़ा जोर डालकर बोलूं कि मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा, तो वहां पे हम आई शैल के बजाय हम आई विल यूज कर सकते हैं। अगेन समझो इस चीज को।
ध्यान देंगे, इसके साथ भी हम शैल यूज कर सकते हैं और इनके साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं। अगर एम्फेटिक केस हुआ तो, जनरल केस हुआ तो शैल यूज होगा आई और वी के साथ, और बाकियों के साथ विल यूज होगा। क्लियर? जैसे मुझे कहना है कि कल मैं दुबई में रहूंगा, तो हम कैसा बोलेंगे? आई शैल बी इन दुबई या आई विल बी इन दुबई? will be. I will be in Dubai. आई I शैल बी shall इन be in दुबई, Dubai. Shall बिकॉज be इट इज अ जनरल सेंस। इट इज अ Yes, जनरल sir. सेंस। अगर मुझे कहना है कि मैं जरूर दुबई में रहूंगा, तब हम इसको वाइस I वर्सा will चेंज be in करेंगे। Dubai. आई विल। दोबारा समझिए इस बात को, आई और वी के साथ शैल लगता है जनरल केसेस में, और बाकियों के साथ विल लगता है जनरल केसेस में। अगर एम्फेटिक करते हैं आप सेंटेंस को, तो वाइस वर्सा चेंज कर देना है। मींस आई और वी के साथ फिर विल लगा देंगे और इनके साथ हम शैल लगा देंगे। क्लियर? yes अगर sir. मैं कहूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हम बोलेंगे आई शैल हैव डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जरूर डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हम कहेंगे आई विल हैव डॉक्यूमेंट्स। तो इन अ नटशेल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि आई के साथ शैल भी लग सकता है, आई के साथ विल भी लग सकता है, यानी कि किसी के साथ कुछ भी लग सकता है। आई और वी के साथ शैल लगता है तो इनके साथ विल भी लग जाता है, ही के साथ विल लगता है तो ही के साथ शैल भी लग सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, आइल, या फिर इस तरीके से हील, या फिर शील, ऐसा यूज कर सकते हो, या फिर देल, ये यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यूल। क्लियर? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो व्हील। समझ आ रहा है ये चीजें? यहाँ आइल का मतलब हो गया कि आई शैल भी है और आई विल भी है। हील का मतलब हो गया ही शैल बी और ही विल बी। देल मीन्स दे भी और दे शैल बी। इज इट ओके? Yes इज इट ओके गाइस? लेकिन अगर yes सेंटेंस sir. में दिस रहा तो हम कैसा बोलेंगे? दिसिल? या इट रहा तो क्या बोलेंगे? इटिल बोलेंगे क्या? They'll बोलेंगे they'll. They will. नहीं नहीं, अगर इट रहा लाइक इट रहा तो हम It कैसा बोलेंगे? It it will. will. It will. एग्जैक्टली। हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हम प्रोनाउंस ऐसा ही करेंगे, इट विल। और अगर दिस रहा तो भी क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस क्या करेंगे? लाइक दिस Will. विल। ऐसा रहा तो हम क्या बोलेंगे? दिस विल। क्लियर? हम ऐसा नहीं उसको प्रोनाउंस कर देंगे लाइक दिसल या इटल, जैसे हम आइल, हील, शील, देल, यूल, वील ऐसा प्रोनाउंस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो अब अगर मुझे कहना हुआ एक सेंटेंस लाइक मैं मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, तो जाहिर है कि इस सेंटेंस में यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे? I Am. am. मेरे I कैप्टन am. होने का सेंस है, मेरे Am. प्रेजेंट में कैप्टन होने का सेंस है, तो हम कैसा बोलेंगे? आई एम अ कैप्टन ऑफ माई टीम। Yes, sir. मैं अपनी टीम का कैप्टन था, तो क्या यूज करेंगे? आई वॉज I was कैप्टन a ऑफ माई टीम। captain. My team is. मैं अपने टीम का कैप्टन रहूंगा, I. तो क्या बोलेंगे? I will be. I'll be I. captain of my team. I shall एग्जैक्टली be. आइल Shall. बोलेंगे तो आई शैल भी हो गया और आई विल भी हो गया। ठीक है? तो आइल बी द कैप्टन ऑफ माई टीम। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे ऐसा कहना है लाइक मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा बोलेंगे। I have. I have a government job. I have a government job. जाहिर है स्टेट ऑफ पोजीशन इस सेक्शन को डील कर स्टेट ऑफ पोजीशन वाले सेक्शन को डील कर रहे हैं। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो इस वाले कैसे बनाएंगे? लाइक आई हैव गवर्नमेंट जॉब। उसके पास गवर्नमेंट जॉब था, तो क्या यूज करेंगे? ही Has हैड He a had गवर्नमेंट government. जॉब। Had. नेक्स्ट ईयर उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगा, तो कैसा हम बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर he Next will year have He will have. He will he'll have have a government. government job. job. एग्जैक्टली he'll have a government job next year, या नेक्स्ट ईयर he'll have a government job. नाउ क्लियर? अगर मैं सिंपली ऐसा बोलूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो जाहिर है आप बताओ कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है या एक्शन है? Action. एक्शन है ना? तो एक्शन वाले Action. वर्ब को यूज करेंगे, इस वाले सेगमेंट को यूज करेंगे ना।
तो Yes, कैसा sir. बोलेंगे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो विल I से I आई play football. I प्ले या play प्लेस? football. I Play, play sir. football. प्ले Play. होगा। तो Only सिंगुलर है play. ना, यस Yes, सर। sir. आई सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? V5 यूज करेंगे। No, sir. V1 V1 हो आई गई और sir. यू, एग्जैक्टली यहाँ पे आई और यू क्या है? एक्सेप्शनल केस है। तो आई के साथ V1 यूज करेंगे, यू के साथ V1 यूज करेंगे। उसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर है तो V5, प्लरल हो तो V1। जैसे वो फुटबॉल खेलता है तो हम क्या बोलेंगे? प्लेज। ही प्लेज फुटबॉल। He He plays He plays. plays football. Yes, sir. We वो will use V5. वो बैट वो बैडमिंटन खेलती है तो कैसा बोलेंगे? She प्लेज plays. he plays सॉरी, badminton. Plays शी badminton. प्ले बैडमिंटन। क्लियर? बुमराह ने लास्ट मैच में 5 विकेट लिया तो कैसा बोलेंगे? ये बताओ, स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है, एक्शन है? Action sir. Action, sir. एक्शन, और एक्शन का पार्ट फॉर्म है ना, तो क्या बोलेंगे? Yes sir. बुमराह टुक 5 Bumrah विकेट्स took 5 wickets of last match. इन द लास्ट मैच। इन ठीक द है, लास्ट नेक्स्ट मैच में बुमराह अच्छा परफॉर्म करेगा तो जाहिर है ये भी एक्शन है और फ्यूचर का सेंस है, तो कैसा बोलेंगे? नेक्स्ट मैच में बुमराह अच्छा परफॉर्म करेगा। Next month, इन द नेक्स्ट Sir, मैच Bumrah will In the next बुमराह match, बुमराह विल विल Bumrah परफॉर्म will very well. परफॉर्म वेल। अच्छा, बहुत अच्छा होगा, वेरी वेल करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो। एनी किसी को छोटा सा भी कोई सा भी डाउट पूछ लो प्लीज, क्योंकि यहाँ पे इस बेसिक से ज्यादा टाइम हम लोग आगे बहुत तेजी से फॉरवर्ड मोड में चलेगा सेशन। किसी को कुछ डाउट है अभी के अभी पूछ लीजिए। यहाँ पे शैल या विल, चीज ध्यान रखना, शैल या विल के बाद लुक, यहाँ शैल या विल के बाद आप देखो बी है, यहाँ पे शैल या विल के बाद हैव है, और यहाँ पे शैल या विल के बाद V1 है। तो शैल या विल का काम क्या है? बस शैल या विल का काम है फ्यूचर बताना। तो फ्यूचर में किसी के कुछ होने का सेंस हुआ तो शैल या विल के बाद बी रख देना है। फ्यूचर में भी किसी लगा के देंगे। पास कुछ होगा तो शैल या विल के बाद हैव रख देना है। फ्यूचर में कोई कुछ करेगा तो शैल या बाद V1 रख देना है। रख देना। क्लियर? Yes, sir. Sir, यस shall या प्लीज। sir, I shall be a doctor. ठीक है, या I will be a doctor. दोनों करेक्ट है, सेंस में फर्क है। एक नॉर्मल सेंस है और एक एम्फेटिक सेंस। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ रैंडमली, तो आप बताइए प्लीज। अगर मुझे कहना है एनडीए के पास बहुमत है लोकसभा में, NDA बताइए ये स्टेट ऑफ, has the वेट 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 ND. वेट प्लीज, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है या एक्शन है? बस ये बता दें। position. Position, sir. State of being. Sorry, position. एनडीए के पास बहुमत है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है, एक्शन है? Position है sir. Position. Possession. मतलब जाहिर है किसी के पास कोई चीज है ना, तो हम कौन वाले कैटेगरी से बनाएंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? Second. Second. सेकंड। सब्जेक्ट में कौन होगा? Has. एनडीए। So एनडीए। NDA has NDA, majority. तो एनडीए एक अलायंस है ना, एक अलायंस है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हैज या हैव? Has. Have. हैज यूज करेंगे, क्योंकि हैव Have. यूज नहीं करेंगे। Has. ग्रुप ऑफ पार्टीज का एक अलायंस है, तो यहाँ पे अब सिंगुलर ट्रीट होगा, तो कैसा Yes. बोलेंगे? एनडीए के पास बहुमत है लोकसभा में, तो कैसा बोलेंगे? सेंटेंस कैसा होगा? इंडिया NDA has a NDA majority has in majority parliament. in Lok Sabha. NDA has In majority parliament. in the parliament. पार्लियामेंट में तो 2 हाउस है ना, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। Yes, क्लियर? sir. तो आपको क्लियरली बताना होगा लोकसभा। इज इट क्लियर?
तो एनडीए हैज मेजोरिटी इन लोकसभा नाउ। ओके, Yes. Yes, sir. इंडिया अलायंस के पास मेजोरिटी है विधानसभा में, ये बताइए। झारखंड विधानसभा में। India has majority in एनडीए नहीं, legislative. इंडिया इंडिया India, sir. I'll say India. या India चलिए has आप बोलिए फिर। majority India in has Jharkhand majority Assembly. India. assembly, In Jharkhand Jharkhand Assembly. Legislative Assembly. अगर हम ऐसा बोले जेएमएम के पास झारखंड विधानसभा में बहुमत है, तो क्या यूज करेंगे? JMM has Sir, majority in JMM Jharkhand Legislative JM has Assembly. majority in Jharkhand Legislative Assembly. एग्जैक्टली, इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इज इट क्लियर? Yes, जेएमएम के पास सबसे ज्यादा सीट है झारखंड में। JM have a seat JMM in has majority more in seats Jharkhand. in Jharkhand Lok A Sabha. lot of वहीं दूसरी तरफ Sir, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है महाराष्ट्र में। तो कैसा another hand, another hand, BJP has another hand. अच्छा बोलेंगे ऑन दी BJP has अदर हैंड। on the other वहीं hand. हाँ BJP एग्जैक्ट, ऑन दी has अदर हैंड यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन दी अदर साइड, ऑन दी अदर साइड, ऑन दी अदर हैंड, या फिर ऑन दी कॉन्ट्रारी, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है महाराष्ट्र विधानसभा में। on the other hand, BJP has majority in Maharashtra Legislative Assembly. स्वीटी कुमारी प्लीज आंसर। सबसे ज्यादा तो क्या है? So on the other hand, BJP have less, more than let's say Assembly of Jharkhand. तो इसमें According to नाउ हु विल आंसर प्लीज? ये आंसर देंगे आप प्लीज। तो इसमें डिग्री का यूज होगा ना सर, सबसे ज्यादा। रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, Russia मतलब किसी के पास है ना कोई चीज। Russia has a lots of Russia have a nuclear lot. nucleus weapon. yes. Nuclear. ओके, सीरिया के पास एक ऑफिशियल गवर्नमेंट था पिछले महीने। Syria Syria has Syria has has official government. official government. क्या Last बोलेंगे? month. किसी के पास कोई चीज था लेकिन पास्ट में, तो कैसा Had, बोलेंगे? सीरिया हैड, Syria had सीरिया हैड एन ऑफिशियल गवर्नमेंट लास्ट मंथ। Clear? Last year. Yes, sir. yes sir. अगर मैं कहूँ कि रंजन जी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन है, एक्शन है? Action. 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 तो क्या यूज करेंगे? केमिस्ट्री। रंजन जी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, रंजन ऐसा जी बोलेंगे? रंजन Ranjan जी ji teaches chemistry. टीच या टीच? Chemistry. देखिए कुछ Teaches लोग हुआ था। टीच बोल रहे हैं, टीच नहीं टीचेस। Teaches. Teach. Yes, ma'am. Teach. Sir. Teaches. तो रंजन जी टीचेस व्हाट? केमिस्ट्री। Chemistry. Chemistry. क्लियर है? अगर मैं कहूं कि रंजन जी केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, Ranjan ji teaches chemistry as well as physics. Physics. Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल। रंजन जी टीचेस केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। Physics. लेकिन कल उन्होंने मैथ्स पढ़ाया स्टूडेंट्स को। But yesterday, But yesterday He teaches math. बट yesterday he taught Maths. maths हो जाएगा। to the students। क्लियर है ये चीजें? Yes, sir. yes sir. दानिश करंटली हजारीबाग में है। currently Danish is in Current- Hazaribagh. But currently Danish stays in Is in Hazaribagh. Hazaribagh today. Oh. लेकिन लास्ट मंथ वो VIT मेहसरा में था। But last month it But was last month he- but last month he was in BIT Misra. क्लियर? But he was in BSc Misra in last month. जनवरी फर्स्ट वीक में वो जमशेदपुर में होगा। In the He will January be- first In week, January first week, he will be in in Jamshedpur.
He will क्या be यूज करेंगे? He ही will विल be बी in इन Jamshedpur. जमशेदपुर, करेक्ट He है? will be in He will be Jamshedpur. in Jamshedpur. in the He इज will इट in करेक्ट? he will be in the he he will will be in the Jamshedpur. he He will will be in Jamshedpur last month. ओके ना, अभी अब मैं एक पैसेज दे Next रहा हूँ, month. प्लीज अपने अपने नोटबुक में लिखो। 2 मिनट में एक पैसेज दे रहा हूँ, जल्दी से लिखिए इसको। कल सारा Sir, ये there बना is a लीजिएगा, कल doubt. चेक करेंगे। Sir, या किनको डाउट है? sir, what can be the alternative sentence for on the other hand? ऑन द अदर साइड, ऑन द Yes, कॉन्ट्रारी, sir. And one on the contrary. ऑन द कॉन्ट्रारी। On the contrary. Okay, sir. नाउ प्लीज लिखो, एक सेंटेंसेस लिखो पैसेज स्टाइल में। सिर्फ स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस दे रहा हूँ ताकि आप उसको फ्रेम कर लो, कल चेक करेंगे और इसके साथ साथ फिर इंटरेक्शन करेंगे। वेट, शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. लिखे। मेरा फ्रेंड करंटली मेरा फ्रेंड करंटली अनदर कॉलेज का स्टूडेंट है। मेरा फ्रेंड करंटली अनदर कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन 2 साल पहले 2 साल पहले जब वो इंटरमीडिएट में था, लेकिन 2 साल पहले जब वो इंटरमीडिएट में था तब वो सेंट कोलंबस कॉलेज का स्टूडेंट था। दो साल पहले जब वो इंटरमीडिएट में था तब वो सेंट कोलंबस कॉलेज का स्टूडेंट था। और बहुत जल्द और बहुत जल्द वो दिल्ली में होगा। और बहुत जल्द वो दिल्ली में होगा और वो वहाँ डीयू का स्टूडेंट होगा। और वो वहाँ डीयू का स्टूडेंट होगा। सर आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है हमको। कहाँ तक आपने लिखा है? और डीयू वो का, DU का DU का student है। स्टूडेंट होगा। उसके बाद पैरा चेंज कर ले, पैरा चेंज करके लिखे। करंटली करंटली उसके पास एक हार्ली डेविडसन है। करंटली उसके पास एक हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन इज अ ब्रांड ऑफ अ बाइक, हार्ली डेविडसन है। लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में था लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में था हार्ले तब, डाइवर्शन के बाद उसी के बाद ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में था तब उसके पास लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में था तब उसके पास
एक नॉर्मल बाइक था। एक नॉर्मल बाइक था। एक बार वो मुझे अपने बाइक से कॉलेज ड्रॉप भी किया था। एक बार वो मुझे अपने बाइक से कॉलेज ड्रॉप भी किया था। उस वक्त मैंने उसके बाइक पर कमेंट भी किया था। उस वक्त मैंने उसके बाइक पर कमेंट भी किया था। फाइनली फाइनली वो एक महंगा फाइनली वो एक महंगा स्पोर्ट्स बाइक खरीद लिया। फाइनली वो एक महंगा स्पोर्ट्स बाइक खरीद लिया। जहां तक मैं उसे जहां तक मैं उसे जानता हूँ या फिर जानती हूँ, अकॉर्डिंगली लिखेंगे आप लोग। जहां तक मैं उसे जानता हूँ, उसे कार्स का शौक है। रिपीट सर। ऐसा लिखे उसे। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसे कार में इंटरेस्ट है। ऐसा लिखे। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसे कार में इंटरेस्ट है। बहुत जल्द बहुत जल्द उसके पास एक 7 सीटर बहुत जल्द उसके पास एक 7 सीटर एसयूवी कार होगा। एसयूवी मॉडल है। एसयूवी कार होगा। सर वी और बी। एसयूवी, वी एज अ विक्ट्री। सर वैन। एक 7 सीटर एसयूवी कार होगा। फिर वो कॉलेज अपने कार से आएगा। उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी उसके कार को ड्राइव करेंगे। सर प्लीज रिपीट इट। उसके दोस्त भी उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी, उसके दोस्त भी उसके कार को ड्राइव करेंगे। क्लियर? 8-10 सेंटेंस हुआ क्या? सेंटेंसेस हुए कुछ? हाँ सर। हाँ सर, यस लगभग कितने सेंटेंस? यस 14-15 हो गए? ज्यादा हो गया उससे। ओके। काफी। चले, आज के लिए बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। और ध्यान देंगे प्लीज प्लीज। ये जो मैंने लिखा एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना है कंप्लीटली इंग्लिश में। साथ ही साथ एक इसी तरीके का एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टोरी, वो फैब्रिकेटेड होगा चलेगा, अपने फ्रेंड से रिलेट करते हुए बना लेना। क्लियर?
Okay, sir. Getting my points? Yes, sir. Yes. एक sir. इसे यार तो कंप्लीटली इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना है, साथ ही साथ एक इसी तरीके का एक फैब्रिक स्टोरी बना लेना है अपने फ्रेंड से रिलेटेड। अगर वो रियलिस्टिक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दे, ये जितना भी सेंटेंसेस मैंने दिया ना, सबका सब उसी पैटर्न से जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन, इसी से ही, इससे बाहर कोई पैटर्न नहीं। क्लियर? Yes, sir. चले कल मिलते हैं। थैंक यू। सर बीच बीच में छूट Thank you, गया है sir. मेरा। बीच बीच में छूट गया है, चलो एक कोई डिक्टेट कर लो गलती से छूट एटलीस्ट। गया सर, नेटवर्क नहीं आ रहा था इसीलिए अच्छा कोई आवाज बात नहीं। नहीं, एक कोई किसी ने प्रॉपरली लिखा है स्टार्टिंग से? Yes, Yes, sir. 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 तो आप बोले प्लीज Yes, स्टार्टिंग से। sir. मेरा फ्रेंड करंटली अनदर कॉलेज का स्टूडेंट है, Sir, I sent लेकिन it in the chat. यस क्या विवेक, यू टेक्स्टेड समथिंग। I texted in the chat. ओके, आप प्लीज कोई डिटेक्ट कर, आई मीन डिक्टेट कर दो प्लीज। करते हैं हम। मेरा दोस्त करंटली अनाथा कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन 2 साल पहले जब वह इंटरमीडिएट में था तब वह सन कोलंबस एक मिनट, इंटरमीडिएट में था ना, में था तब वह सन संत कोलंबस कोलंबस कॉलेज का स्टूडेंट था। यस, और ये वह पूरा और बहुत जल्द वो दिल्ली में होगा। एक मिनट, ठीक है। चले इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे कल, ठीक है। जितना छूट गया छोड़ दीजिएगा, जितना आपने लिखा उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है सर। थैंक यू ओके, गाइस। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank ओके, you, sir. ऑलराइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।